हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर 31, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 10th। वर्कशीट है बेटा 20 सितंबर की। चलिए इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। बेटा पिछली वर्कशीट में आपको पता है हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला डिवीजन फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट किसी स्पेसिफाइड रेशो में डिवाइड करता है, यानी m1 m2 में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए हम उस पॉइंट के तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। चलिए अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको क्या, फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर इसको डिवाइड कर रहा है 5 और -6 और दूसरा है -4 -1 एंड -4 -1, -4, तो ये पॉइंट मान लो जो डिवाइड कर रहा है इसकी रेशो हम ले लेते हैं k:1। मैंने आपको बताया था k:1 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो ये जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या निकलेंगे बताइए, तो -1 इंटू k प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई k+1, और दूसरा क्या निकलेगा बेटा 4 इंटू k प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई k+1। ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब ये जो लिखा हुआ है ये किस में डिवाइड कर रहा है बेटा, आपको ये डिवाइड कर रहा है y एक्सिस डिवाइडेड बाई y एक्सिस। यहाँ ध्यान रखना है y एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे 0 y, यानी ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा 0 के। -k + 5 अपॉन k+1 क्या करोगे आप 0 के इक्वल रखोगे तो k इक्वल टू आ गया क्या 5। जब k इक्वल टू 5 आएगा तो रेशो क्या होगी आपकी 5:1। अगर आपको कोऑर्डिनेट भी निकालना है बेटा तो कोऑर्डिनेट इनमें k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या निकल आएगा, पहला अगर इधर रखोगे तो दिस विल बी 0 और इसमें k की वैल्यू रखोगे क्या 5, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा -13/3। तो ये आपका जो है ये तो रेशो हो गई और ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो हो गया। क्योंकि बेटा अगर यहाँ x एक्सिस होगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट x होगा और ये 0 होगा, तो इसकी जगह 0 रख के k की वैल्यू निकालेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट है ट्राइसेक्शन। ये भी ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो इसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। ये पॉइंट 2 -2 है बेटा, ये -7 4 है, तो दो मैंने पॉइंट ले लिए P एंड Q, तो ऑब्वियस है बेटा ट्राइसेक्ट करता है 3 इक्वल पार्ट्स, यानी ये 2 इधर हो जाएगा और ये, यानी P डिवाइड्स इन द रेशो ऑफ 1:2 और Q डिवाइड्स इन द रेशो ऑफ 2:, समझ रहे हैं कैसे। देखिए P के लिए बेटा एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, जबकि Q के लिए 2 पार्ट इधर है और 1। तो P डिवाइड करेगा 1:2 और Q डिवाइड करेगा 2:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकालेंगे फिर, वेरी सिंपल, 1:-7 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, और Q का y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा 1:4 प्लस 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, वो 0 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गए इसके। और वैसे ही जब हम Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा तो ये किस में डिवाइड करेगा आपको, Q जो डिवाइड करेगा वो करेगा आपको 2:1 में। तो 2 इंटू -7 प्लस 1:2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई दिस। इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे क्या -4 एंड 2। अब आइए आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। बिल्कुल सिंपल, आपको पता है क्या होता है, सेंटर जो होता है बेटा, ये अगर सर्कल है तो इसका सेंटर डायमीटर का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो आपको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या दे रखे हैं, देखिए 3 8 ये है और दूसरा दे रखा है 7 4। आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, 3 + 7/2 x1 + x2/2 क्या है बेटा 5, और y1 + y2/2 8 + 4/2, दिस इज 8 + 4 क्या हो गया 12/2 यानी 6। तो सेंटर के पॉइंट के आगे 5 एंड 6। अब ट्राई यूर सेल्फ हम करेंगे, देखिए क्या लिख रखा है, देखिए इसमें इफ पैरेललोग्राम। अब देखो बेटा पैरेललोग्राम में क्या, पैरेललोग्राम के 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, 1 2 दिस
क्या क्या लिख रखा है, 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, क्या, अगर मैं ले लेता हूँ पहले पैरेललोग्राम बना देता हूँ। देखिए पैरेललोग्राम बनाया कैसे, कैसे भी आप ले लीजिए, ये दिस एंड दिस। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे, देखिए 1 2, दूसरा था बेटा 4y, और तीसरा था x6, ऑर्डर में ही लेना है, और चौथा 3 5। पैरेललोग्राम में आपको पता है एक तो ये साइड से इक्वल होते हैं, एक और होता है बेटा इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी अगर AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट वो सेम होता है बेटे। तो अब AC का मिड पॉइंट क्या बनेगा, देखिए x + 1/2, और दूसरा क्या बनेगा बेटा 2 + 6/2। ये तो हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC। और अब BD के मिड पॉइंट जाइए, देखिए इसमें 3 + 4/2 एंड दूसरा हो जाएगा बेटा 5 + y/2। अब ये जो है ये वाला इक्वल होगा इसके, तो x क्या निकलेगा, देखिए 7/2 इक्वल टू x + 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या 6, और ये क्या होगा बेटा इसके बराबर होगा 5 + y इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा इक्वल टू 8, और y क्या आ जाएगा आपका 3। तो आपको क्या निकालना है, ये x = 6 और y = क्या आ गया आपके 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायगोनल्स एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब बाइसेक्ट करेंगे तो बेटा इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। देखो निकाल दिए, इसका मिड पॉइंट ये निकला, ये इसके बराबर होगा इस वाले के, और y वाला y कोऑर्डिनेट के बराबर, x6 y3। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, a एंड b आर दिस। यहाँ जो रेशो दे रखा है बेटा समझिएगा आप बात, a और b की वैल्यू दे रखी है और ये रेशो नहीं दे रखा, समझना है ध्यान से। पहले क्या लिखा हुआ है से, ये ए बी है बेटा, ए बी के पॉइंट -2 एंड -2, दूसरा है 2 एंड -4। एक्चुअली ये ए बी हमें क्या चाहिए होता है, पी चाहिए होता है बेटा, पी के लिए रेशो चाहिए होता है। पी के लिए रेशो आ रही मेरी 3/3:4। अब कैसे, क्वेश्चन ये है कि 3:4 यहाँ तो दे ही नहीं रखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए पी = 3/7 AB। समझिएगा ये ए बी पूरी साइड है बेटा, रेशो हमें चाहिए था P से B तक चाहिए होता है। तो पहले कोऑर्डिनेट निकाल के बता दूं आपको, देखिए कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, P के x क्या निकलेगा, फिर 4 × -2 प्लस 4 × -2 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, ये हो गया क्या -2/7। और दूसरा क्या निकलेगा बेटा, दूसरा निकलेगा 3 × -4, y क्या निकलेगा 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस m1 x2 के साथ या y2 के साथ करना है, और m2 को y1 के साथ करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये आ गया -20/7। तो चलिए कोऑर्डिनेट तो निकल गए, लेकिन ये जो रेशो है यहाँ 3/7 को आपने 3/4 क्यों लिया, देखो बेटा ये पूरा ही था। ए बी जो है 7AP इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी, क्या है ए बी है ए से पी तक, ए पी प्लस पी बी। तो बेटा जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 7AP -3AP हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये 3PB के, और ये अल्टीमेटली 7 - 3AP क्या हो जाएगा 4AP। 4AP इक्वल टू 3PB, देयरफॉर AP/PB क्या हो जाएगा 3:4। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये हमने इसलिए जानबूझ के 3:4 निकालना है। ये बच्चे आमतौर पर क्या ले लेते हैं 3:7 ले लेते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपने ऊपर किया था, लिख रखा है क्या, इफ़ 4P and 10 आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ दिस, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर हमने अभी ऊपर निकाला था, 5 6 निकला था ना ऊपर इलस्ट्रेशन में। ये सर्कल है समझिएगा, ये इसके एंड पॉइंट है क्या 4 and P 1 and 0। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे इसका डायमीटर है 10, ए बी हो गया, ये सेंटर तो यहाँ निकलेगा ना। पहले जब तक P की वैल्यू नहीं निकलेगी हमारी, कैसे निकाल सकते हैं बेटा, तो P अगर मेरे हिसाब से देखिए ये क्वेश्चन यहाँ -1 होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। 4P और जो भी है ये अगर आप वैल्यू अब आप निकालें बेटा तो क्या है, ये ए बी 10 दे रखा है, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर आप लगाएं, देखिए
4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू हो गया बेटा 10। अब तो ध्यान दीजिए, ये आएगा क्या 9 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100, स्क्वायर भी कर दिया मैंने दोनों तरफ। तो p जो आया बेटा 91 अंडर रूट 91 आ गया। अब p की वैल्यू निकलेगी तभी तो आप निकाल सकते हैं ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया 4 एंड अंडर रूट 91 और दूसरा 1 एंड 0। अब बताइए मिड पॉइंट यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बोला उसने। देखो 4 प्लस 1 मिड पॉइंट फॉर्मूला से अपॉन 2 और y कैसे निकलेगा रूट 91 प्लस 0 अपॉन 2। तो क्या कोऑर्डिनेट निकले बेटा, एक तो निकला 5, सेंटर के कोऑर्डिनेट 5/2 और रूट 91 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका निकला क्या कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये छोटी सी वर्कशीट समझ में आई होगी। ये एक्चुअली ये इस तरह से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रूट 91 में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट जैसा क्वेश्चन में दे रखा है बेटा वैसे हमने सॉल्व कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही।